हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता चल ही गया था कल के दिन जो आपका आफ्टरनून यानी कि 4-5 बजे के आसपास ये न्यूज़ निकल कर आ गई थी कि आप लोगों की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जिसे आप लोग वेटिंग लिस्ट के नाम से भी जान रहे थे, वो आपकी कल जारी की जाएगी। वो कुछ देर पहले न्यूज़ आ गई थी मेरे पास, लेकिन आप लोगों को मैं कल बिजी था इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, क्लास में था उस समय में। बाकी आप लोगों को न्यूज़ मिल गई होगी कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो जिन जिन दोस्तों का हो गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और जिनका नहीं हुआ है तो वो अब उनके मस्तिष्क में, उनके माइंड में यही चल रही होगी बात कि भाई अब और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। मतलब जो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 32 से लेकर 40,000 के सीटों के ऊपर आएगा, तो क्या 32 से लेकर 40,000 की सीटों के ऊपर जो बची हुई सीट है उनके ऊपर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? और बाकी जो साइड भी यानी कि बीपीएससी की साइड भी कह रही थी कि अप्रोक्सीमेटली 4600 जो पद है वो हमारे पास खाली पड़े हैं पीआरटी में, जर्नल में। लेकिन दी कितनी उन्होंने? अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास दी है। तो बची हुई सीट के ऊपर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आप लोगों को या हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहली बात हम कर लेते हैं। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है आप लोगों ने वैसे देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक देख अवेयर कर देता हूं कितना आया। देखो, बात करी जाए अगर कंप्यूटर साइंस की विषय की, तो उसमें दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो है ये है कुल मिलाकर 4। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में देखा जाए तो कुल मिलाकर ये है 3। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत देखा जाए तो कुल मिलाकर ये 10 है। और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये 2 है। और इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि ये जो हम लोग पद दे रहे हैं ये उन पद के बारे में है जो फलस्वरूप जो बच्चे ने, जैसे कि मान लो एक बच्चा है वो कक्षा 1 से 5 में भी सेलेक्ट हो गया, कक्षा 9 से 10 में भी सेलेक्ट हो गया, और कक्षा 11 से 12 में भी सेलेक्ट हो गया। तो उसने किसी एक को चुन लिया, जैसे कि 11-12 चुन लिया, बचे आपके 2 वाले पद उसने छोड़ दिए। तो इन 2 पदों के ऊपर उसने क्या करा है, वो छोड़ दिए वैकेंसी, तो उसके ऊपर ये जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है सरकार की तरफ से। यानी कि जो है अपनी जो सीट थी ना प्रॉपरली उसके ऊपर नहीं दिया है, केवल जो सीट छोड़कर गए हैं बच्चे उन सीटों के ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार से बात करी गई है प्राइमरी में भी। तो देखो ये पूरा का पूरा प्राइमरी का एक पीडीएफ दिया गया था, शेयर किया गया था। इसमें भी यही बोला है कि जिन अभ्यर्थियों का एक से अधिक पदों पर चयनित हुआ था उन्होंने योगदान करने के बाद एक से ज्यादा पद छोड़ दिए, और जो पद छोड़ दिए उनके ऊपर ये वैकेंसीज देखने को मिली। ठीक है, अनरिजर्व में देखा जाए तो कुल मिलाकर 56 है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में देखा जाए तो कुल मिलाकर 100 है। शेड्यूल कास्ट के अंदर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपके कितने हैं? 39। और शेड्यूल ट्राइब की बात करी जाए तो 3। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की बात करी जाए तो कुल मिलाकर 143 यानी कि 143 थे। बैकवर्ड क्लासेस की बात करी जाए तो कुल मिलाकर 76। बैकवर्ड क्लासेस जो लेडीज थी उनकी बात करी जाए तो कुल मिलाकर 50। तो ये पूरी की पूरी सीट आपको देखने को मिली। आप लोगों ने अपना रोल नंबर देख लिया होगा। जिस अभ्यर्थियों का इसके अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अप्रिय भविष्य के लिए। और जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे क्या करें, वो दोस्त हमारे, वो अभ्यर्थी क्या करें? तो देखो दोस्तों, पीआरटी के अंतर्गत जो इन्होंने पूरी की पूरी जो वैकेंसीज दी है कुल मिलाकर 467 है। कितनी है? 467। और बीपीएससी की साइड पर ही ये पूरा का पूरा हमें डाटा दिया गया था, कहीं और नहीं दिया गया था कि जो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, टोटल रिजल्ट, टोटल एलिमेंट और वैकेंट सीट कितनी बाकी है। तो पीआरटी अगर जर्नल की बात करी जाए तो इन्होंने ही हमें ये लिस्ट प्रोवाइड करी थी, हमने कहीं से ये लिस्ट खोजी या फिर बनाई नहीं थी। ये बीपीएससी ने ही लिस्ट दी थी जिसमें इन्होंने बोला था कि कुल मिलाकर जो सीट है वो 4,619 सीट है। अब भाई जब 4,619 सीट थी तो केवल 467 सीट के ऊपर इन्होंने पूरी की पूरी वैकेंसीज या जो हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो क्यों दिया? तो सीधी सी सीधी बात है दोस्तों, इसके अंतर्गत इन्होंने रिजल्ट इसलिए दिया है क्योंकि इनके पास बीपीएससी कह रही है कि हमारे पास इतना ही डेटा गया था। तो बाकी डेटा गया कहां? ये वाला डाटा कहां गया? तो ये वाला डाटा जो है दोस्तों इन्होंने थोड़ी सी घोलमोल कर दी। क्या कर दी? वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री को अलग अलग बताकर, उसके डेफिनेशन को अलग अलग कर कर इन्होंने क्या दिया कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बीपीएससी के अंतर्गत है ही नहीं। इसलिए जो वहां पर पोस्ट खाली रह गई, जैसे कि ये, तो ये पोस्ट खाली रह गई है, इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देकर क्या दिया जाएगा? इसको नेक्स्ट वैकेंसीज के अंतर्गत ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी कहने का मतलब क्या है? तो नेक्स्ट वैकेंसी कहने का मतलब है 3.0। अब 3.0 आप लोगों को पता है 2024 में इलेक्शन है पीएम के, 2025 में चुनाव है बिहार के सीएम के। तो पहले हमारे ये जो इलेक्शन वाले लोग हैं, जैसे कि ये देखो, ये किस लिए पहले फाइट करेंगे?
पीएम के लिए। अगर पीएम में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो यहां पर आपको 2.0 की भर्ती तो इन्होंने दी ही दी, 1.0 का पहले ही आपको लालच दे ही दिया, तो यहां पर आपको लालच दे दिया है, अब 3.0 का भी लालच देना है। क्योंकि अगर इन दोनों में बात नहीं बनी पीएम की, तो सीधी सी बात है, एक सीट तो चाहिए ना सीएम की कुर्सी, कोई ना कोई तो कुर्सी चाहिए राज करने के लिए, पीएम नहीं तो सीएम। तो इसलिए दोस्तों ये जो सीट है अब आपको सीएम के रूप में देखने को मिलेगी, यानी कि इस चुनाव के रूप में देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? तो अगस्त में देखने को मिलेगी। ठीक, तो अब भाई कृपया करके जो भाईगण हमारे वेट कर रहे हैं कि एक और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, या अलग अलग चैनलों पर आपको बोला जा रहा है कि एक और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा, बोल जाइए, अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल गया मिल गया। यहां पर क्या हो गया, बीपीएससी ने अपनी कही हुई बात भी पूरी कर दी कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, और साथ ही साथ में उन्होंने जो वैकेंसीज है वो भी बचा कर रख ली आने वाले समय में। क्योंकि 1.0 में भर्ती दी थी आपकी अच्छी खासी प्राइमरी की, दूसरे में दी अच्छी खासी भर्ती आपकी 6 to 8 की। अब दोबारा आपकी भर्ती आएगी तो उसमें सबकी दोबारा वैकेंसीज आएंगी, प्राइमरी की भी, 6 to 8 की भी, 9 10th की भी और 11 12th की भी। बीएड को वैसे ही प्राइमरी से निकाल दिया है, एनआईएस को वैसे ही प्राइमरी से निकाल दिया, बच गए हमारे रेगुलर डीएलएड वाले। तो कृपया करके सारे रेगुलर डीएलएड वाले अपनी कमर कस लीजिए, 1.0 या 2.0 में नहीं हुआ तो 3.0 में आपका 101% होगा, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो। अगर आपका 3.0 में नहीं हुआ ना, तो समझ लीजिएगा भाई आप लोगों के नसीब में नौकरी नहीं है। भाई मैं सच बात बोल रहा हूं, अगर आपको कड़वी लगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर आपकी 3.0 में नौकरी नहीं लगी दोस्तों, तो समझ जाइएगा कि आप टीचिंग क्या है, टीचर जो आपके नसीब में बिल्कुल नहीं है। भगवान ने आपको क्या है, टीचर बनने का नसीब दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, बीएड वालों को हटाया, कंपटीशन यहां कम हुआ, यहां पर एनआईयूएस वालों को हटाया, यहां पर कंपटीशन रेगुलर रह गया, रेगुलर डीएलएड वाले बचे। कितने बच्चे? रेगुलर डीएलएड वाले। और देख लीजिएगा दोस्तों, ये 3.0 के अंतर्गत सरकार पता है क्या करेगी? डोमिसाइल लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि आपको सीएम के चुनाव देखने हैं। ठीक है, अगर डोमिसाइल नहीं भी लगाया ना दोस्तों, तब भी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर तब भी आपको क्या है, कंपटीशन इतना देखने को नहीं मिलेगा। बाहरी कितने आएंगे? नहीं आएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग कहां से आएंगे? अपने अपने स्टेट के ही होते हैं। ठीक है, बाहर वाले जो होते हैं नियर बाय बाउंड्री के, वो देखने को मिलेंगे, ज्यादा दूर देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर 3.0 में नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा आप लोगों की टीचिंग की जॉब नसीब में नहीं थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ी सी कमर कस लीजिए, कमर कस के तैयारी करनी शुरू कर दीजिएगा। ठीक, और आपको मैं पहले बता दूं, मेरिट की रही, कट ऑफ की बात रही, तो 3.0 में कट ऑफ पता है क्या लेकर चलिएगा आप लोग? 3.0 में कट ऑफ लेकर चलिएगा जो 1.0 की हो। ठीक है, जैसे 1.0 में बात करी जाए, जो जर्नल कितने था, 68 से लेकर 70 में था, 120 में से, तो यही आपकी कट ऑफ लेकर चलिएगा। अपनी कट ऑफ आपकी यही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे कि जर्नल की थी, ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो आई थिंक 56 थी मेरे हिसाब से मेल की। ईबीसी की बात करी जाए 55 थी मेल की और 44 थी फीमेल की। तो ऐसी कुछ कट ऑफ थी, यही कट ऑफ आप अपनी लेकर चलिएगा 3.0 की, और इसी के हिसाब से आप तैयारी करिएगा। 70 है तो अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 की तैयारी करिएगा, जब जाकर आपके इतने नंबर आएंगे और इजीली आप लोग यहां पर क्या होगे, कट ऑफ में सेलेक्ट हो जाओगे और इजीली आपको यहां नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, 3.0 में देखिएगा बहुत नौकरी मिलेंगी, बहुत बच्चों को मिलेंगी, और आधे से ज्यादा बच्चों के सपने यहां पर सच होंगे, क्योंकि कंपटीशन 1 से 5th के अंतर्गत बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब नहीं है बच्चे, पहले थे। एनओएस बीएड को हटाने के बाद बहुत कम बच्चे हुए हैं। एनआईएस को हटाने के बाद आप खुद सोच के देखिए, 3 लाख बच्चे हट गए यहां से, बिहार से 3 लाख। पूरे हमारे भारत की बात करी जाए तो 14 से लेकर 18 लाख के आसपास निकल गए, 14 से लेकर 18 लाख। अब खुद सोच के देखो, पीआरटी के अंदर फॉर्म ही कितने भरे जाते हैं? 5 से लेकर 6 लाख के आसपास भरे जाते हैं पीआरटी के अंतर्गत फॉर्म। कितने? 5 से लेकर 6 लाख। जैसे कि इस बार देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख या फिर 1,10,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं पीआरटी में, 10,000 पोस्ट के लिए। 1 लाख 1,10 या फिर 2 लाख के आसपास भरे गए हैं। तो वैसी जब अगर वैकेंसी ज्यादा आएंगी, जैसे पिछली बार आई थी, तो 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने लोगों ने? 5.5 लाख में 5.5 से लाकर 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। वो जो अभी वैकेंसीज निकली थी 70,000 80,000 के आसपास, उसमें। तो अब उसमें से देखो ये निकल गए, उसमें से बीएड वाले निकल गए, तो कंपटीशन बचा ही कहाँ? अगर आप लोगों का 30 से 40,000 वैकेंसीज निकल कर आई पीआरटी में, तो बस आपकी बल्ले बल्ले हैं।
आराम से उसकी तैयारी करिए, अभी से ही लग जाइए 3.0 में। अगर कोई बच्चा सुस्ता रहा है तो भाई सुस्ताओ मत, ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है पढ़ाई का, बिल्कुल एकदम करेक्ट समय है ये। ना ही ज्यादा ठंड है ना ही ज्यादा गर्मी है, इस समय जो बच्चा है ज्यादा समय तक पढ़ सकता है। गर्मी में पढ़ने में दिक्कत होती है, ज्यादा सर्दी में पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो, अभी से ही कमर कस लो। और ध्यान किस पे दीजिएगा, हिस्ट्री की जगह पर आप दीजिएगा, भारतीय जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर ध्यान दीजिएगा। आराम से वो टॉपिक मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से पढ़ा जाए ना तो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उस पर ध्यान देना। ज्योग्राफी पर ध्यान देना आप। ठीक है, बिहार स्पेशल पर ध्यान देना आप, मैथ पर और रीजनिंग पर ध्यान देना आप। इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप सोचोगे मैं इतिहास पूरी पढ़ लूं, मैं आप सोचोगे मैं पूरी साइंस पढ़ लूं, नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जितना आप इनको पढ़ोगे उतना ज्यादा इसके अंतर्गत फंसते हो जाओगे। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सीमित है, भूगोल सीमित है। हाँ भाई, भूगोल सीमित है, ध्यान रखिएगा, भूगोल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सीमित है। इतिहास का कोई अंत नहीं है। इसलिए आप जितना कम इतिहास पे ध्यान दोगे तो उतना कम दीजिएगा, और जितना हो सके आप इन चीजों पर, टॉपिकों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। बाकी जैसे ही आपका कुछ होगा मैं भी आपकी इसकी पढ़ाई करवाना शुरू करवा दूंगा। जैसे ही भी 2.0 निकल जाए, इसका रिजल्ट हो जाए, तब मैं आपके अच्छे तरीके से तैयारी करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।